बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एसिड्स के मुतालिक, और इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि एसिड्स के कौन कौन से यूजेस हैं। जैसा कि हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ चुके हैं, और जनरल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ यूजेस ऑफ एसिड्स। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं एसिड्स के। तो पहला यूज़ जो आपको एसिड्स के मुतालिक बताया गया है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, और इसका फार्मूला है H2SO4। जो सबसे अहम मकसद है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करने का वो ये है कि हम लोग इसको फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको जिक्र किया गया है फॉस्फेट ऑफ लाइम। ये भी एक अहम कंपाउंड है जो कि रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन के साथ बनता है, जिसके तैयार करने के बाद हम इस सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम को हम बहुत सारे मकासद में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो अमोनियम सल्फेट की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम सल्फेट बनाने के बाद जो है वो अमोनियम फर्टिलाइज़र्स की तैयारी जो है वो यहाँ पे की जाती है। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ज़राअत के शोबे पर डिपेंडेंट है, और फर्टिलाइज़र्स की वाफिर मकदार हमें चाहिए। तो फर्टिलाइज़र्स की ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो है वो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे केमिकल्स की तैयारी में भी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपके सामने मौजूद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या फिर सल्फेट सॉल्ट्स की तैयारी में, या फिर हम डिटर्जेंट्स आमतौर पे जो हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए या दूसरे, तो इनको हम लोग डिटर्जेंट्स कहते हैं। इसकी तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। डाइस कलर्स की तैयारी में, और पिगमेंट्स ऐसा मटेरियल जो कि कलर्स देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी तैयारी में, एक्सप्लोजिव्स धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ड्रग्स की तैयारी में यानी मेडिसिन्स की तैयारी में जो है वो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ आपको बताया गया है वो है नाइट्रिक एसिड। इसका जो जनरल फार्मूला है वो HNO3 है, और इसके अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो हम नाइट्रिक एसिड को भी जो है वो फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स खादें जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट खाद है। और इसके अलावा प्लास्टिक्स की तैयारी में हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। डाइस यानी कलर्स की तैयारी में भी हम लोग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपको नाइट्रोग्लिसरीन की दी हुई है। इसकी मदद से आप जो है वो धमाका खेज मज़ीद मटेरियल्स की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके साथ जिक्र किया गया इंतहाई अहम लफ्ज़, शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एक्वा रिजिया जो है वो बेसिकली येलो फ्यूमिंग लिक्विड है। दोबारा सुन लीजिए, येलो फ्यूमिंग लिक्विड है जो कि अपने अंदर तमाम मेटल्स को, तमाम नोबल मेटल्स को तकरीबन डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। तकरीबन इसलिए कहा कि तमाम नोबल मेटल्स इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, मगर काफ़ी हद तक ये नोबल मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। एक्वा रिजिया जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का, दोनों को मिला के जो है वो एक्वा रिजिया बनता है। नेक्स्ट जो यूज़ आपको बताया गया है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आमतौर पे मेटल्स की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल को जंग वगैरह लग जाता है या वैसे मेटल्स ख़राब हो जाते हैं तो उनकी सफाई के लिए जो है वो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। टैनिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानवरों की खाल यानी स्किन को इस्तेमाल करते हुए उसको लेदर में तब्दील करते हैं। तो जानवरों की खाल को या स्किन को लेदर में तब्दील करने का जो प्रोसेस है वो टैनिंग कहलाता है। इसके अलावा इसको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। नेक्स्ट जो आपके साथ यूज़ बताया गया है वो ये है यूजेस ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका जो जनरल फार्मूला है या इसका जो फार्मूला है वो C7H602 है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये आमतौर पे ख़ुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो एसिड आपको बताया गया है वो ये है कि एसिटिक एसिड CH3COOH। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसको आमतौर पे फूड को टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मक्खी का डंग का इलाज है वो भी एसिटिक एसिड के ज़रिए किया जा सकता है। ये थे वो तमाम यूज़ेस जो कि आपको किताब में बताए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम यूज़ेस से आपको आगाही हासिल हो गई होगी।
फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो इनबॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।